नमस्कार साथियों, विजडम एकेडमी जयपुर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम पशु परिचय सीरीज की चौथी क्लास को कवर करेंगे। आज हम पशुओं में जो रोग पाए जाते हैं उनको ट्रिकों के साथ याद करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पशुओं में रोग होते हैं वह आमतौर पर 3 प्रकार के भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है जीवाणु जनित रोग, दूसरा है विषाणु जनित रोग और तीसरा है परजीवी रोग। परजीवी जीव वे जीव होते हैं जो अपने जीवन के लिए किसी दूसरे के जीवन पर निर्भर रहते हैं, इस कारण इन्हें परजीवी कहा जाता है। जैसे कि हम गांव में जानते हैं कि भैंस, बकरी या फिर हम देखते हैं कि उनकी खाल के जूं या फिर चीचड़े होते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, आपको पता होगा। या फिर पेड़ पौधे में जो अमर बेल पाई जाती है वह एक परजीवी प्रकार का जीव है। तो जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या है वो देख लीजिए। अब सुनिए, एजी बाबू लाल टीटी फिर आया, एजी बाबू लाल टीटी फिर आया, एजी बाबू लाल टीटी फिर आया। तो इससे क्या याद होगा हमें? ए से हो जाएगा एथ्रेंस, एंथ्रेंस। जी से हो जाएगा गलगोटू, बाबू से हो जाएगा ब्रेसेलेसिस, लाल से हो जाएगा लंगड़ी, टीटी से हो जाएगा टीबी और टिटनेस, और थनेला रोग भी टीटी से आप याद रख सकते हैं, थनेला रोग। और फिर से हो जाएगा फड़किया। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा? फड़किया। ये सारे के सारे रोग हैं वो जीवाणु जनित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गलगोटू रोग किस प्रकार का रोग है, जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है या परजीवी रोग है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि गलगोटू एक जीवाणु जनित रोग है। अब आपको एक और बात याद रखनी है कि फ्री मार्टिन ऐसा रोग है, वह जन्मजात पशुओं में पाया जाता है। वह मिल्क फीवर और कीटोसिस, ये ऐसे रोग है जो चयापचयन क्रियाओं के द्वारा पशुओं में होते हैं। आगे चलते हैं। विषाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या है वो देखते हैं। 2.5 दिन की एफडी, यानी कि एक विष्णु नाम का व्यक्ति होता है, उसकी एफडी कैसी होती है? 2.5 दिन की, 2.5 दिन की एफडी होती है। तो 2.5 से क्या हो गया? 2.5 या 2.5 दिन से हो गया दिन का बुखार, री से हो गया रीडर पेस्ट या रेबीज। और इनके बचाव के लिए हमें एफएमडी टीका लगाया, एफएमडी टीका पशुओं में लगाना चाहिए। इनके बचाव के लिए हमें एफएमडी टीका पशुओं में लगाना चाहिए। अब परजीवियों को याद कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, आसान भाषा में याद कर सकते हैं। जैसे चीचड़े हो गया, कलीली हो गया, जू या पिस्सू, ऐसे रोग, ये रोग ऐसे हैं कि मतलब कलीली, जू और पिस्सू रोग ऐसे हैं जो कि परजीवियों से पशुओं में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्य रोगों के अंदर अब महत्वपूर्ण जो रोग है उनको कवर कर लेते हैं। पशु प्लेग, जिसे हम रीडर पेस्ट के नाम से भी जानते हैं, पशु प्लेग जिसे हम रीडर पेस्ट के नाम से भी जानते हैं, वह क्षणित वायरस द्वारा पशुओं में फैलता है, क्षणित वायरस द्वारा पशुओं के अंदर फैलता है। और इसके बचाव के लिए सल्फामेडिन 50 मिलीलीटर का एक इंजेक्शन होता है, वो पशुओं में लगाना चाहिए। और वैसे पशुओं को अगर अच्छा भोजन दिया जाए, साफ सुथरा भोजन, यानी कि जिसमें कोई गंदगी ना हो, ऐसे भोजन दिया जाए तो इस रोग के होने से पहले ही बचा जा सकता है। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है? आहार नाल प्रभावित होता है, आहार नाल प्रभावित होता है इससे, ये एक जानलेवा बीमारी है। उसके बाद है खुरपका मुंह पका, खुरपका मुंह पका, यानी कि इसमें अब मुंह पका से हम समझ सकते हैं कि मुंह का पकना, यानी कि मुंह के अंदर छाले हो जाना। तो ये किन किन जीवाणु द्वारा होता है, यानी किन के द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है। देखिए, AOC, खुरपका मुंह पका में AOC, उसके बाद सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये 3 आपको याद रख, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख के लाया। बचाव के लिए एफएमडी टीका लगाया जाता है। और खुरपका मुंह पका कौन सा रोग है? विषाणु जनित रोग है। अभी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया था। बचाव के लिए एफएमडी टीका लगाया जाता है। तो उसके बाद है जहरबाद या लंगड़ा बुखार, जहरबाद या लंगड़ा बुखार, ये किस प्रकार के जीव से होता है? क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई। बचाव हेतु प्रोकेन पेनिसिलिन पीपी ऐप का टीका लगाया जाता है। ठीक है, पीपी ऐप का टीका लगाया जाता है, मतलब प्रोकेन पेनिसिलिन पीपी ऐप का टीका लगाया जाता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में एंथ्रेस, एंथ्रेस क्या होता है? जो बेसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु द्वारा यह होता है, बेसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ से भी आपको याद होना चाहिए कि एंथ्रेसिस जो रोग है वो किस किस प्रकार का रोग है? वह जीवाणु जनित रोग है। बचाव के लिए सल्फाडिमिडिन नाम का इंजेक्शन लगाना चाहिए 10 ml। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अन्य रोगों में कौन कौन से रोग है? रेबीज रोग, जो कि रेबडो वायरस द्वारा होता है। रेबीज रोग के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यह आपको याद रखना है। तंत्रिका तंत्र जो लकवा होता है उससे, उसमें क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बचाव हेतु कुत्ते का टीकाकरण करवाना चाहिए, यानी कि
किस प्रकार से टीकाकरण होता है? पहले तो जब वह कुत्ता काट लेता है तब एक टीका लगेगा, उसके बाद 3 दिन बाद टीका लगेगा, उसके बाद 7 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद, उसके बाद 28 दिन बाद वह टीका लगता है। ये संक्रमित जो कुत्ते होते हैं, गलघोटू रोग वाह क्या है? पास्चुरेला बोविसेप्टिका, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, यह इस रोग वाहक ये है। इसका बचाव हेतु सल्फा मीडियम। उसके बाद है थनैला रोग। थनैला रोग जीवाणुजनित रोग है, इसके बचाव के लिए एंटीबायोटिक से उपचार करना चाहिए। जीवियों बायोफिलस माइकोप्लस द्वारा होता है। ठीक है, आगे के रोग कुछ इस प्रकार से हैं। एक है फड़किया रोग, यह अधिकतर रोमंथी पशुओं में पाया जाता है। तो कौन सा रोग रोमंथी पशुओं में पाया जाता है? फड़किया। यह क्लोस्ट्रीडियम परफिनेजेंस नामक जीवाणु द्वारा होता है। आंत में खराब भोजन पचने की वजह से फड़किया रोग होता है। इसके बचाव के लिए ही टीबी का टीका अवश्य लगाना चाहिए। सर्रा रोग, सर्रा रोग इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ऊँटों में अधिकतर होता है। ऊँटों में होता है सर्रा रोग। कहाँ, किन में होता है? ऊँटों में होता है। यह किन के द्वारा होता है? मक्खियों के द्वारा होता है। ट्रिपोनोसोमा इवेंसाई, ट्रिपोनोसोमा इवेंसाई। बचाव हेतु एंट्रीसाइपोसाल्ट को जो डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर घोलकर पशुओं को पिलाना चाहिए। तो इससे इस रोग से बचा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।